हेलो डियर स्टूडेंट, आप कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। और आज हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आए हैं। जो चैप्टर अपने चल रहा था अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसमें हमने यूएनओ के अंग पढ़ लिए थे, यूएनओ के जो कार्य है वो पढ़ लिए थे। और हम अब बात करेंगे यूएनओ की एजेंसियां। यूएनओ के अंडर में कौन कौन सी संस्थाएं कार्य करती है। विश्व की सबसे बड़ी जो संस्था है वो तो यूएनओ है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, वो हम अपन पढ़ चुके हैं। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण एजेंसियां, 15-20 एजेंसियां हैं। महत्व वैसे तो बहुत सारे, लेकिन जो महत्वपूर्ण एजेंसियां हैं उनके बारे में हम क्या करेंगे, इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जो एजेंसी है उसका नाम आपकी बुक में है IMF। तो क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन ये बनेगा IMF की फुल फॉर्म बताइए। IMF का पूरा नाम लिखिए। तो IMF का नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अगर इंग्लिश में बात करें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। इसकी स्थापना हुई थी जुलाई 1944 में। अब आप ये मत बोलना कि सर यूएनओ की स्थापना तो बाद में हुई थी और इसकी स्थापना पहले कैसे हुई। ये क्या है, पहले से संस्था बनी हुई थी जिनको यूएनओ में ऐड कर लिया गया। तो सबसे पहली जो संस्था है IMF, इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हिंदी में बोलते हैं इसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसकी स्थापना जुलाई 1944 में हुई थी। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 44 देश शामिल थे। जब इसकी स्थापना हुई थी तब इसमें 44 देश शामिल थे, यानी 44 देशों ने मिलकर इसकी स्थापना की। जैसे यूएनओ की स्थापना 51 संस्थापक देशों में शामिल थे, वैसे इसमें भी 44 देश थे। यह संगठन विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्तर की वित्त व्यवस्था की देखरेख करता है। इसका सबसे महत्वपूर्ण कार्य है विश्व अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष स्तर की वित्त व्यवस्था की क्या करता है, ये देखभाल करता है। ये वित्तीय व्यवस्था की क्या करता है, देखभाल करता है। इसके अंडर में जितने भी देश है, यानी इसके जितने भी सदस्य देश है, उन देशों में यह वित्त व्यवस्था की क्या करता है, देखरेख करता है। अगर किसी देश की आर्थिक इकोनॉमी की आर्थिक स्थिति अगर खराब हो जाती है तो यह संस्था उसको क्या करेगी, आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाएगी आगे। और मांगे जाने पर वित्तीय सहायता तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। और उस देश के द्वारा जिसकी आर्थिक स्थिति खराब है उसको मांगे जाने पर आर्थिक सहायता और तकनीकी सहायता भी यह संस्था क्या कराती है, उपलब्ध करवाती है। वर्तमान में देखें तो 2016 तक, 12 अप्रैल 2016 तक 189 देश इसके सदस्य बन चुके थे। यानी 2016 तक आपकी बुक में दिया हुआ है, तो 189 देश इसके क्या है, सदस्य है। लेकिन हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। हर सदस्य की राय का वजन बराबर नहीं है, यानी जो इसमें जितना निवेश करता है, जितना इसमें बजट में रखता है, उसका वजन भी क्या है, उतना ही है। तो इसमें टोटल 189 सदस्य है, लेकिन सभी 189 सदस्य देशों का वजन क्या नहीं है, बराबर है, यानी उनकी राय का वजन बराबर नहीं है। जैसे G7 के सदस्य अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा के पास 41.28% मत है। अब आप देख लो 189 में अगर आप मात्र 7 सदस्य देश निकालोगे तो उन 7 सदस्य देशों के जो राय का वजन है वो है 41.28%, और बाकी के जो सदस्य देश है उनकी राय का वजन है आपके लगभग मान लो 59%। तो इन 7 सदस्य देशों के राय का वजन क्या है, सर्वाधिक। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, इसकी फुल फॉर्म, इसकी स्थापना कितने देशों ने मिलकर की, इसके वर्तमान में सदस्य देश 2016 तक कितने हैं, 189। पूछा जाए G7 का मतलब ग्रुप समूह में सदस्य देश कितने हैं, 7। कौन कौन से, अमेरिका, जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, कनाडा, ठीक है। और G7 क्वेश्चन है IMF है, यानी अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष में G7 के सदस्यों की राय का वजन कितना परसेंट है टोटल, तो वो आएगा आपके 41.28%। अब कुछ महत्वपूर्ण देशों की जो अहमियत है, यानी उनकी राय का जो वजन है परसेंट में है, वो मैं आपको बता देता हूँ। चीन की राय का वजन है 6.09%। उसके बाद में आपके बात करें तो भारत, उसके बाद में कौन आता है, भारत 2.64%। उसके बाद में आता है रूस 2.68%। फिर आता है ब्राजील 2.22%। और फिर आता है सऊदी अरब 2.2%। और इन G7 के सदस्य देशों के बाद में आता है अमेरिका 16.52%। तो आपके बुक में इन सदस्यों की राय का वजन दिया हुआ है, तो एग्जामिनर इन सदस्यों की राय का वजन आपसे पूछ सकता है। वापिस रिपीट कर रहा हूं मैं, तो G7 के सदस्यों, इनके आपके बुक में इनका फिक्स नहीं दे रखा है, इनका इतना इतना डायरेक्ट
टोटल दे रखा है 41.28%। उसके बाद में अमेरिका का दे रहा है 16.52%, चीन 6.9, ब्राजील 2.22, भारत 2.64, सऊदी अरब 2.2 और रूस 2.59। ये आपके जो यूएनओ की पहली एजेंसी है IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये आपके कंप्लीट हुआ। और अब अपन पढ़ते हैं दूसरी एजेंसी के बारे में। तो अब हम चलते हैं दूसरे बिंदु की तरफ जिसका नाम है, दूसरे एजेंसी की तरफ जिसका नाम है विश्व बैंक। पहले हमने IMF पढ़ी है, अब हम बात करेंगे विश्व बैंक की कि विश्व बैंक किस तरीके से कार्य करता है और ये है क्या। तो सबसे पहले विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में, विश्व बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में हुई। सीधा सीधा क्वेश्चन है, विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई। और इसका मुख्य कार्य क्या है? इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। और ये किससे संबंधित है? जो विकासशील, नॉट विकसित है, जो विकासशील देश है यानी विकसित होने की कगार पर है और विकसित होने वाले हैं, विकासशील देश है, उनसे संबंधित कार्य ज्यादा करता है यह बैंक। वापस रिपीट कराऊं, इस बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी। इस बैंक की गतिविधियां प्रमुख रूप से विकासशील देशों से संबंधित है। यह बैंक मानवीय विकास, अब मानवीय विकास में कौन कौन से मुद्दे हैं जिनके लिए यह इसके सदस्य देशों में कार्य करता है? मानवीय विकास जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि एवं ग्रामीण विकास जैसे सिंचाई और ग्रामीण सेवाएं, पर्यावरण सुरक्षा जैसे प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण व उन्हें लागू करना, आधारभूत ढांचा जैसे सड़क, शहरी विकास और बिजली, सुशासन, कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए क्या करता है? कार्य करता है। क्वेश्चन पूछा जाए कि जो आपके विश्व बैंक है वह महत्वपूर्ण किन क्षेत्रों में कार्य करता है? वह इसके सदस्य देशों के मानवीय विकास की बात करता है जैसे शिक्षा और स्वास्थ्य, कृषि व ग्रामीण विकास जैसे सिंचाई और ग्रामीण सेवाएं उपलब्ध कराता है, पर्यावरण सुरक्षा उसमें प्रदूषण में कमी, नियमों का निर्माण व उन्हें लागू कराना, आधारभूत ढांचे, सड़क, शहरी विकास व बिजली, सुशासन में कदाचार का विरोध, विधिक संस्थाओं का विकास के लिए क्या करता है? यह कार्य करता है। मतलब ये इसके जो सदस्य देश है उन सदस्य देशों में यह बैंक ये सारी सुविधाएं उपलब्ध कराता है। यह अपने सदस्य देशों को, वर्तमान में 189 सदस्य देश हैं, यह अपने सदस्य देशों को ऋण और अनुदान देता है। ऋण और अनुदान देता है मतलब जिस देश की आर्थिक स्थिति खराब हो तो इसको ऋण उपलब्ध कराता है और एक अनुदान भी देता है कि कई देश ऐसे होते हैं और जैसे ज्यादा गरीब देशों को, कई देश ऐसे होते हैं जो वो अनुदान वापस लौटाने के काबिल नहीं होते हैं, तो ज्यादा गरीब देशों को अनुदान वापस नहीं चुकाना पड़ता। और इसके सदस्य देशों की संख्या है 189। इसकी स्थापना 1944 में, सदस्य देश 189 और यह है पर्यावरण सुरक्षा, उसके अलावा आधारभूत ढांचा, सुशासन, मानवीय विकास आदि सभी के लिए यह इसके सदस्य देशों में क्या करता है? कार्य करता है विश्व बैंक। अब हम नेक्स्ट एजेंसी की तरफ चलते हैं जिसका नाम है WTO। WTO तो इसकी जो फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान रखना है कि संयुक्त राष्ट्र की संघ की जो संस्था है वहां से एक फुल फॉर्म वाला क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा जो हमेशा पूछा जाता है। तो WTO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका हिंदी में बात करें तो विश्व व्यापार संगठन। अब ये क्या कार्य करता है? इसमें सीधा सीधा लिखा रहा व्यापार, तो व्यापार से संबंधित कार्य करेगी ये संस्था। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। यह अंतरराष्ट्रीय संगठन वैश्विक व्यापार के नियमों को तय करता है। इस संगठन की स्थापना 1 जनवरी 1995 में, इंपॉर्टेंट, WTO की फुल फॉर्म और WTO की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 में हुई थी। इसके सदस्यों की संख्या 2016 तक थी 164। 2016 तक कितनी हो गई थी? 164। तो हम यहाँ पर आपकी बुक के अकॉर्डिंग इसके सदस्यों की संख्या लिख देते हैं 164। अब यह कार्य क्या करता है? यह हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से किया जाता है। आपने IMF पढ़ा था, उसमें सभी सदस्यों की राय बराबर नहीं होती है, राय का वजन बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पर जो भी फैसला लिया जाता है WTO में, इसमें हर फैसला सभी सदस्यों की सहमति से, मतलब 164 सदस्य देशों की सहमति से किया जाता है। लेकिन इसमें भी कुछ परेशानी आ रही है, जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में
व्यापार के नियमों को इस तरह बनाने में कामयाब हो गई है जिनसे उनके हित क्या हो, सदते हो या उनको क्या होता हो, लाभ होता हो। वापिस रिपीट कर रहा हूं, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 164 इसमें सदस्य देश है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995, और इसमें सभी फैसले सभी सदस्य देशों की सहायता सहमति से लिए जाते हैं और इसके सदस्यों की संख्या 164 है। और यह अंतरराष्ट्रीय संगठन विश्व व्यापार के, इसका महत्वपूर्ण कार्य विश्व व्यापार के नियमों को क्या करता है, तय करता है। आगे बात करें तो कुछ इसमें परेशानी आ रही है, जैसे अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान जैसी बड़ी आर्थिक शक्तियां विश्व व्यापार संगठन में व्यापार के नियमों को इस तरह से बनाने में कामयाब हो गई है जिस प्रकार से उनको क्या हो रहे हो, बड़ी आर्थिक शक्तियों को क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो हम जो एजेंसियां पढ़ रहे थे उसमें हम अब आगे चलते हैं, जिसका नाम है IAEA, नेक्स्ट यूएनओ की एजेंसी, जिसका शॉर्ट नाम है IAEA। इसकी फुल फॉर्म की बात करें तो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। फुल फॉर्म आपसे पूछी जाएगी, 100% है, कोई सी भी किसी भी शब्द की पूछे, IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यानी हिंदी में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। तो अगर मोटे तौर पर इसकी बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1954 में, 1954 में। देखते हैं, इसकी स्थापना 1954 में हुई, 1954 में। यह संगठन क्या कार्य करता है, यह संगठन क्या कार्य करता है, यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल रोकने की क्या करता है, कोशिश करता है। देखो, यह कहता है कि जो आपके पास परमाणु हथियार है उनका आप उपयोग करो शांतिपूर्ण तरीके से, और युद्ध क्षेत्र में परमाणु हथियारों का उपयोग पर क्या लगाता है, ये पूरी तरीके से रोक लगाता है। यह संगठन परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देने और सैन्य उद्देश्यों में इसका इस्तेमाल रोकने की क्या करता है, कोशिश करता है कि सैनिक, जब भी सैनिक युद्ध हो तो कम से कम इसका उपयोग, यानी इसका उपयोग होना ही नहीं चाहिए। इस संगठन के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणु सुविधाओं की जांच करते हैं। सभी देशों की परमाणविक हथियारों की क्या करते हैं, नियमित रूप से इस संगठन के अधिकारी जांच करते हैं। इस संगठन के अधिकारी यानी इस समूह के अधिकारी नियमित रूप से विश्व की परमाणु यानी विश्व की परमाणु सुविधाओं की क्या करते हैं, जांच करते हैं, ताकि नागरिक परमाणु संयंत्रों का इस्तेमाल सैन्य उद्देश्य के लिए न हो, ताकि ये जो परमाणु हथियार है इनका उपयोग किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए नहीं हो, क्योंकि ये अगर सैन्य उपयोग के लिए काम में लेने लगे तो ये अति खतरनाक होते हैं। तो ये आपके हो गए IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, 1954 में स्थापना हुई थी, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। नेक्स्ट बिंदु की तरफ चलते हैं, AI को अगर देखते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल, अगर हिंदी में बात करें तो अंतरराष्ट्रीय समा, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1961 में। 1961 में। नेक्स्ट जो समूह है, नेक्स्ट जो संगठन है वो है AI, एमनेस्टी इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय समा, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। इसकी बात करते हैं तो यह एक स्वयंसेवी संगठन, क्वेश्चन पूछा जाए संयुक्त राष्ट्र संघ के किसी एक से स्वयंसेवी संगठन का नाम बताइए, तो स्वयंसेवी संगठन है अंतरराष्ट्रीय समा यानी एमनेस्टी इंटरनेशनल AI, जिसकी स्थापना हुई थी 1961 में। अब यह क्या कार्य करता है, यह पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए कार्य करता है। पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करता है, यह कार्य करता है। यह संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है, मानव अधिकारों से जुड़ा एक रिपोर्ट, एक बुक तैयार करता है कि मानव के लिए कौन से अधिकार आवश्यक है और उसे क्या कर सकता है, क्या करता है, ये प्रकाशित करता है। यह संगठन मानव अधिकार से संबंधित अनुसंधान और उसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं वापिस से, AI एमनेस्टी इंटरनेशनल, जिसकी स्थापना 1961 में हुई, और यह एक स्वयंसेवी संगठन है। यह क्या, एक स्वयंसेवी संगठन है, पूरे विश्व में मानव अधिकारों की रक्षा के लिए क्या करता है, कार्य करता है। यह संगठन मानव अधिकारों से जुड़ी रिपोर्ट तैयार करता है और उस रिपोर्ट को क्या करता है, विश्व स्तर पर क्या करता है, प्रकाशित करता है। यह संगठन मानव अधिकार से संबंधित अनुसंधान और विकास में क्या निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट है ILO, जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। सिर्फ इसकी फुल फॉर्म दी हुई है और इसका स्थापना वर्ष वो दिया हुआ है, इसकी डिटेल अच्छी तरीके से
आपकी बुक में ऐड नहीं है, तो आपको सिर्फ इसका पूछेंगे तो सिर्फ इसकी फुल फॉर्म पूछेंगे। ILO, जिसका नाम है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हिंदी में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, और इसकी स्थापना हुई थी 1919 में, और इसके वर्तमान में सदस्य देशों की संख्या है 187, 187। नेक्स्ट बात करें FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। फूड, इंग्लिश में बात करें फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगर मान लो इसकी बात करते हैं हम, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी। तो आज की क्लास में हमने यूएनओ के कम से कम 5 से 7 एजेंसियां पढ़ ली, और हम अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जो कल उसमें बात करेंगे जो यूएनओ है उसकी नेक्स्ट एजेंसियों के बारे में। जय हिंद, जय भारत।